हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी डिवाइस Xiaomi Poco F1 के बारे में, जिस पे मैं यहाँ पे रोम यूज़ कर रहा हूँ बैकाल ओएस। और इस रोम को मैं पिछले 4-5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने अपने चैनल पे बैकाल ओएस की वीडियो यहाँ पे काफ़ी समय पहले अपलोड की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि करंटली बैकाल ओएस में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट फ़ोन। तो उसके लिए हम करते हैं सेटिंग्स पर टैप। सेटिंग्स पर टैप करने के बाद बॉटम में आपको मिल जाता है अबाउट फ़ोन। इस पर करते हैं टैप। अबाउट फ़ोन पर टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन, जो कि है 13। तो दोस्तों, बैकाल ओएस जो है अभी भी एंड्रॉइड 13 के ऊपर देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो बैकाल ओएस का वर्जन मिल जाता है वो मिल जाता है 13.3। तो हम यहाँ पे टैप करते हैं एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर। तो एंड्रॉइड वर्जन पे टैप करने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बैकाल ओएस का यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे जो लोगो डिवाइस मिल जाती है Xiaomi Poco F1। एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है 13, बैकाल ओएस का वर्जन मिल जाता है 13.3। दोस्तों, इस रोम में हमें मिल जाता है लेटेस्ट 5 फरवरी 2024 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। बात करते हैं रोम में यूज़ हो रहा है कर्नल की, तो दोस्तों उसमें मिल जाता है कर्नल हमें बैकाल का, जिसका वर्जन है 13.2, जो कि बेस्ड है लाइनेक्स वर्जन 4.9.337 के ऊपर। साथ ही में बिल्ड की डेट मिल जाती है मार्च 8 2024। और मैं इस रोम को 4-5 दिनों से यूज़ कर रहा था। इसके बाद यहाँ पे इसका करंटली वर्जन भी आ चुका है, जो कि शायद 10 मार्च को रिलीज किया गया है, जिसमें शायद यहाँ पे जो फोटो स्पूफिंग होती है अनलिमिटेड वाली, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ फिक्स देखने को मिलता है करंट बिल्ड के अंदर। बट यहाँ पे मैं प्रीवियस वाली रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो में आपको इसी वीडियो रोम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उनके बारे में बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको अबाउट फ़ोन में। और अबाउट फ़ोन के बाद आपको पता ही होगा कि बैकाल ओएस के अंदर मिल जाता है बैकाल ओएस का लॉन्चर, जो कि सिमिलर है सीआरड्रॉइड के साथ। ऐसा इसमें कुछ नई चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, सिमिलर वही सेटिंग्स मिल जाती हैं सीआरड्रॉइड वाली, क्योंकि अभी भी जो बैकाल का बेस है वो यहाँ पे सीआरड्रॉइड ही देखने को मिलता है। तो फटाफट से हम आ जाते हैं अपने नोट्स में। नोट्स में आने के बाद देखते हैं कि हमें बैकाल ओएस में क्या क्या चीज़ जो है देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें तो देखने को नहीं मिलती हैं। बैकाल ओएस के अंदर जो भी कस्टमाइजेशंस मिलती हैं सिमिलर आपको वही मिल जाती हैं जो कि पुरानी वाली हैं। और मैंने लगातार बैकाल ओएस के ऊपर शायद 3-4-5 वीडियो जो भी डाली थी, उनकी लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पे एक आई बटन पे या फिर कार्ड में। तो उन सभी कस्टमाइजेशंस के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में काफ़ी डिटेल से उन चीज़ों को बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम कस्टमाइजेशन के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे नोट्स के अंदर। नोट्स में आने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने नोट किया है जो कि शायद पहले देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट क्यूएस स्टाइल। साथ ही में क्यूएस के स्टाइल के बारे में और लिखा हुआ है कि अपडेट कर दिया गया डिफ़ॉल्ट कॉलम फॉर लैंडस्केप। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है ये चीज़। तो हम करते हैं सेटिंग्स पर टैप। सेटिंग्स पर टैप करने के बाद यहाँ पे मिल जाती है बैकाल ओएस की सेटिंग्स। तो बैकाल ओएस की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे मिल जाती है हमें क्विक सेटिंग, जिस पे करते हैं टैप। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाती है टाइल्स का लेआउट, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किल लाइन्स, यानी कि जो क्यूएस की टाइल के स्टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट, सर्किल, स्क्वायर या फिर सर्किल एंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सर्किल वाला यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि सारे सर्कुलर फॉर्म में शो कर जाती हैं टाइल्स। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर को पिक कर लेते हैं तो जितनी भी टाइल्स होती हैं वो आपको स्क्वायर की फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा एक स्टाइल और मिल जाता है सर्किल एंड स्क्वायर। तो सर्किल एंड स्क्वायर में क्या होता है कि जो भी टाइल्स एक्टिव होती है वो शायद यहाँ पे सर्किल में शो करती है, जो इनएक्टिव होती है वो स्क्वायर में शो करती है। तो इस तरीके से आपको जो क्यूएस के स्टाइल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ ही अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देते हैं तो आपको कुछ क्यूएस पैनल के स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के बाद अब वही आपको जो एंड्रॉयड 13 के क्यूएस स्टाइल है वो देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो इसका कॉलम्स होते हैं उसको यहाँ पे चेंज कर दिया था, 4 रख दिया था पोर्ट्रेट के लिए, जिसकी वजह से कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अगर मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के बाद वापस से आपको कुछ इस तरीके से क्यूएस जो है पैनल है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे हम इसके पैनल के स्टाइल की। तो पैनल के स्टाइल में क्या होता है कि जब भी हम करते हैं पैनल के स्टाइल पे टैप तो आपको एक लिस्ट देखने को मिल जाती है, जिसमें कुछ स्टाइल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको मिल जाता है आउटलाइन। आउटलाइन में जो भी क्यूएस की टाइल्स होती है उसके ऊपर एक आउटलाइन इस तरीके से शो कर जाती है। साथ ही में ये आउटलाइन जो नोटिफिकेशंस होती है उसके ऊपर भी शो करती है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे
काफ़ी सारे का कुछ स्टाइल जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये टू टोन एसेंट्स पसंद आता है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोन एसेंट होता है वो देखने को मिल जाते हैं। तो बस यही सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके साथ ही अगला चीज़ लिखा हुआ था, अपडेट कर दिया गया है डिफ़ॉल्ट कॉलम फॉर लैंडस्केप। तो यानी कि लैंडस्केप के लिए अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीजीएमआई है, बीजीएमआई यहाँ पे लैंडस्केप में ओपन हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे आप क्यूएस पैनल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको क्यूएस पैनल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको दिख जाता है कंट्रोल सेंटर, यानी कि जो भी क्यूएस की टाइल्स वगैरह होती हैं वो किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट साइड में आपको मिल जाते हैं नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे भी एक ही नोटिफिकेशन है। अगर यहाँ पे ज़्यादा नोटिफिकेशन होते हैं तो उनको भी आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और क्लियर ऑल वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो डिफ़ॉल्ट मतलब जो क्यूएस है वो अपडेट कर दिया गया है लैंडस्केप के लिए। और मैं तो नोट्स में आने के बाद यहाँ पे अगला चेंज जो लिखा हुआ है, जो कि मैंने चेक किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इन कॉल वाइब्रेशंस होते हैं वो वर्किंग नहीं है, बट वर्किंग है फ्रॉम फोन ऐप्स। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आपको पता होगा, बैकऑल ओएस की सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है साउंड्स के अंदर बॉटम में आपको मिल जाता है इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन, जिसमें आपको पता होगा कनेक्ट, कॉल वेटिंग और डिस्कनेक्टिंग टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इनको कर देते हैं इनेबल, तो इनेबल करने के बाद जब भी आप यहाँ पे किसी के फ़ोन कॉल को करते हैं, तो फ़ोन कॉल को करने के बाद जैसे ही सामने वाला आपकी कॉल को पिक कर देता है, यानी कनेक्ट कर लेता है, तो वाइब्रेट करती है डिवाइस, जो कि यहाँ पे वर्किंग नहीं है अगर हम सेटिंग से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे बैकाल ओएस जो है वो वनीला रोम है, और यहाँ पे मैं गूगल का जो निक जी एप्स का जो कोर पैकेज होता है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह से यहाँ पे मिल जाता है हमें यूएसपी डायलर, और यूएसपी डायलर की सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशंस, और इस डायलर की सेटिंग्स के अंदर भी आपको इन कॉल वाइब्रेशंस के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैंने आंसर, वेटिंग और हैंग्स यानी कि हैंग अप यानी जो डिस्कनेक्ट है, इन तीनों को इनेबल किया हुआ है, और इसके बाद मैंने कॉल वगैरह को यहाँ पे ट्राई किया है। तो ये जो इन कॉल वाइब्रेशन है वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर आप भी वनीला डायलर यूज़ कर रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं नोट्स में, बस यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती थी। इसके अलावा जो भी चेंजेस यहाँ पे छोटे मोटे किए गए थे बैकाल ओएस के अंदर कंटिन्यू, तो वो इसकी जो परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स वगैरह होती हैं उसके ही अंदर चीज़ें हल्का फुल्का इधर से उधर की गई हैं। बाकी ऐसा कुछ नया मेजर चेंजेस अभी यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ पावर सेव के अंदर आपको सिमिलर ये सेटिंग्स पहले भी देखने को मिल जाती थी। परफॉर्मेंस प्रोफाइल के अंदर वही बैलेंस, लो, सस्टेन, फिक्स एंड डिवाइस आइडियल, थर्मल प्रोफाइल भी आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाती थी। बट यहाँ पे टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है पावर सेव्स के अंदर। जो बैकग्राउंड में सीपीयू वगैरह वर्क करता है उस चीज़ के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं आपको कुछ टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ऑटो लिमिट मिलता है, जो कि शायद पहले देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लिमिट कर देता है बैकग्राउंड एक्टिविटी को बाय डिफ़ॉल्ट ऑन मॉडरेट, एग्रेसिव या फिर एक्सट्रीम पावर सेविंग प्रोफाइल के थ्रू। बाकी फास्ट डिवाइस आइडल आपको पहले मिल जाती थी, अनरिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क शायद पहले मिल जाता था, रिड्यूस ब्राइटनेस मिल जाता है आपको, इंटरेक्शन बूस्ट, रेंडरिंग बूस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपने यहाँ पे जो भी प्रोफाइल वगैरह को सेट किया हुआ है, जो भी आप प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, आप उसको बैकअप वगैरह को सेव कर सकते हैं। साथ ही में अब आप एक्टिव पे भी मतलब प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, लो, मॉडरेट, एग्रेसिव, स्क्रीन ऑफ पे भी सेट कर सकते हैं, डिवाइस आइडल पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये शायद पहले देखने को नहीं मिलता था। इसी के साथ ही आप जो भी प्रोफाइल्स की वैल्यू होती हैं उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो आपको मिल जाता है सबसे लास्ट में प्रोफाइल एडिटर, और प्रोफाइल एडिटर में आप देख सकते हैं इंट्रैक्शन बूस्ट के अंदर आपको ये मिल जाता है, फिर रेंडरिंग बूस्ट मिल जाता है, फिर बैलेंस मिल जाता है, इस तरीके से सस्टेन मिल जाता है, और फिक्स्ड मिल जाता है। फिक्स के बाद लेस पावर के बाद डिवाइस आइडल। तो जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं प्रोफाइल्स के, उनके अंदर आप उनकी वैल्यू को भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, इसके अंदर लिटिल क्लस्टर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो उसको मैक्स पे सेट किया हुआ है। तो जो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से लेके मैक्सिमम के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आपको देखने को मिल जाती है। आप उसको आप एक ट्विक कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सिमिलर आपको बाकी सारी चीज़ों में भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि जीपीयू की भी फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, टास्क पोस्ट की वैल्यू कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप हर प्रोफाइल की वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात
बन जाती है इस रोम के अंदर। बाकी की जो सेटिंग्स या फिर कस्टमाइजेशंस हैं वो आप हमारी पुरानी वीडियो को अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं बैकल ओएस के अंदर। बात करते हैं कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल को यहाँ पे चेक किया है एओएसपी डायलर के साथ, और क्योंकि इसका बेस जो है वो एंड्रॉयड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एंड्रॉयड 13 के अंदर नेटिव वीडियो कॉल यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है बिना किसी इश्यू के। इसके बाद यहाँ पे जो फोर्स कैरियर एग्रीगेशन होता है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। तो सेटिंग्स के अंदर नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर टैप करते हैं सेटिंग्स आइकन पे ही, तो आपको फोर्स एलटी कैरियर एग्रीगेशन का टॉगल देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो यहाँ पे सिम होते हैं सिम की सेटिंग्स में आपको इनेबल या फिर डिसेबल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बट यहाँ पे जो 10 तारीख को बिल्ड रिलीज हुई है जिसके अंदर यहाँ पे अनलिमिटेड फोटो फिक्स शायद कुछ फिक्स देखने को किया गया है। बट यहाँ पे जो पुरानी बिल्ड है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, अगर हम करते हैं गूगल फोटोज पे टैप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पिक्सल कैन बैकअप अनलिमिटेड फोटोज एंड वीडियोज एट नो चार्ज। यानी कि पुरानी वाली के अंदर भी हमें अनलिमिटेड स्पूफिंग देखने को मिल जाती है, बट शायद यहाँ पे कुछ इश्यू वगैरह होगा जिसकी वजह से इन्होंने उसका फिक्स वर्जन को रिलीज किया है। तो दोस्तों ये थी बैकल ओएस, इससे रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स को आपको बता दिया है। कोई भी पॉइंट यहाँ पे रह गया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।